मेरे साथ में जो लोग खड़े हुए हैं ये लोग टीचर्स हैं जो एसएससी की तैयारी के लिए बच्चों की प्रिपरेशन कराते हैं। तो पहली बात तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप में इतना कमज़ोर है कि बच्चों को स्कूल पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में इतनी हाई लेवल की टीचिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो पढ़ पाते हैं। तो हमारे एजुकेशन क्वालिटी बहुत घटिया है स्कूलों में और कॉलेजेस में। फिर जब ये टीचर्स उनको पढ़ाते हैं तो उसके बाद उन बच्चों का क्या हश्र होता है, ये हमने पिछले करीब 15 दिन से जो दिख रहा है देश भर में, उसको देख के तो पूरे देश की आत्मा रो रही है। एसएससी एग्ज़ाम के नाम पर केंद्र सरकार की ओर से जिस कंपनी को हायर किया गया है, वो कंपनी, मुझे बताया इन्होंने कि व्यापम घोटाले में शामिल कंपनी है। उसने व्यापम जैसी गड़बड़ियाँ की। उसके बाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उस कंपनी ने और बहुत सारी गड़बड़ियाँ की। उस कंपनी को पूरे देश की एसएससी के एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी दे दी गई। एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, जनरल एग्ज़ाम होता है, स्टेनो का होता है, सीजीएल का होता है। इन सब एग्ज़ाम्स में इस वक्त कम से कम मेरे ख्याल से 70 लाख के करीब बच्चे, 70 लाख के करीब देश का युवा इन एग्ज़ाम्स का एप्लीकेंट है। वो 3 साल 2 साल तैयारी करता है, उसके बाद उसको एग्ज़ाम की डेट मिलती है। उस कंपनी ने 70 लाख बच्चों के कैरियर को बर्बाद करने का ठेका लिया है, एग्ज़ाम कराने का ठेका नहीं लिया। सेंटर्स कहीं के कहीं डाले जा रहे हैं। हमने वीडियोस देखे कि किस तरह से तबेलों में सेंटर्स बनाए गए हैं, किसी के प्राइवेट घरों में सेंटर्स बना दिए गए हैं। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था गाज़ियाबाद में, अभी शायद कल कोई एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का, उसी कंपनी ने लिया है। जो एप्लीकेंट था उसी को इन्विजिलेटर बना दिया गया। मतलब एक लड़का एग्ज़ाम देने भी आया है और उसी को कंपनी हायर कर रही है कि भाई तुम अपनी क्लासरूम में इन्विजिलेटर भी बन जाओ। क्या मजाक है। पर ये मजाक आपको छोटे लगेंगे जब आप ये देखोगे कि ये कंपनी जो केंद्र सरकार की चहेती कंपनी है, टीसीएस जैसी या और भी बड़ी देश की क्वालिफाइड कंपनियाँ, अगर आपको 70 लाख बच्चों के लिए एग्ज़ाम कराना है तो देश और दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी को उठाइए, आप उनको उठा के एग्ज़ाम कराइए। टीसीएस इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एक कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतनी घटिया कंपनी को आप लेके आ रहे हैं कि उसको ना तो उसके पास कोई फैसिलिटी है। हमने कितने बच्चों की शिकायतें देखी जहां बच्चे कह रहे हैं कि जी माउस तक काम नहीं कर रहा। सेंटर्स ऐसे ऐसे इलाकों में 500-500, 700 किलोमीटर दूर जाके सेंटर्स बना दिए गए हैं बच्चों के। गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम के लिए किसी तरह से कोचिंग की फ़ीस भर के तैयारी करते हैं, सपना देखते हैं, वो एग्ज़ाम ना दे पाएँ, इसकी साजिश रचते हुए आप उनको कहते हो कि अगर एग्ज़ाम देना है तो 700 किलोमीटर दूर चले जाओ। जयपुर के बच्चे को बोलते हो अंडमान चले जाओ, बिहार के बच्चे को बोलते हो जाके केरल में एग्ज़ाम दे लो, पंजाब के बच्चों को जाके बोलते हो तमिलनाडु में एग्ज़ाम दे लो। तो मजाक है उनके साथ में। तो एक मजाक हुआ फैसिलिटीज़ का, दूसरा मजाक हुआ सेंटर्स का, और तीसरा सबसे बड़ा मजाक जो मैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से देश के सामने रखने जा रहा हूँ, जो इन सब लोगों ने मुझे दिखाया है कि कैसा मजाक बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है। एग्ज़ाम लेने के नाम पर एक घटिया कंपनी, मुझे नहीं पता क्यों, पर व्यापम घोटाले वाली कंपनी, किसी शायद बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन वाली कंपनी को जब इन बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए हायर किया गया है, तो वो क्या क्वेश्चन पूछ रही है बच्चों को टेस्ट लेने के लिए। 3-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने सैंपल के रूप में रख रहा हूँ जो इन टीचर्स ने बच्चों से लेके हमको दिए हैं। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि एक आदमी पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 10 मीटर सीधे चलता है, फिर मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में होगा। आंसर कोई डायरेक्शन होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसमें से एक ऑप्शन उसको चुनना होगा बच्चे को। लेकिन ये कंपनी ने जो पेपर सेट किया कि एक आदमी 10 मीटर इधर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, उसके ऑप्शन देखिए। उसके ऑप्शन में आता है, बच्चे को जो टिक करना है, सभी बिल्ली कुत्ता हैं, कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, सभी पक्षी बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ता हैं। बच्चा क्या चुनेगा? उसको देखना था, पूरब चुनना था, पश्चिम चुनना था, उत्तर चुनना था, दक्षिण चुनना था। ये कुत्ता बिल्ली कहाँ से आ गई? एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो बच्चों ने भेजा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच?
तो संविधान का किसी अनुच्छेद का नाम संख्या होनी चाहिए थी, 9, 10, 11, 12 कोई अनुच्छेद होना चाहिए था। उसके ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू स्पीच की फ्रीडम की बात करता है? उसके ऑप्शन में बच्चों को ऑप्शन दिया जा रहा है चुनने के लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। क्या चुनेगा बच्चा? और कौन लोग हैं यार ये पेपर तैयार कर रहे हैं? कौन से ग्रह से लाए गए हैं ये पेपर तैयार करने वाले लोग? ये कंपनी कौन से ग्रह से आई है जहां बच्चा ऑक्सीजन दबाएगा और एग्जाम पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि बच्चे ने संविधान का फलाना अनुच्छेद सेलेक्ट किया है? एक और क्वेश्चन सुन लीजिए इसी तरह का। एक क्वेश्चन अभी मुझे किसी बच्चे ने, इन्होंने टीचर्स ने दिखाया कि 5 इरेजर का प्राइस अगर 10 रुपये है तो 10 पेन का प्राइस क्या होगा? कुछ भी। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। तीन क्वेश्चंस ही थे अभी, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे इन्होंने अभी 3 क्वेश्चंस दिखाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में इस तरह के मजाक किए गए हैं। मतलब ये घोटाला है, मूर्खता है, धूर्तता है, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है,